हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम टू एशियन एकेडमी क्लासेस। दिस साइड योर मेंटर शकील अहमद और हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। लास्ट वाली वीडियोस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? अरे मैं बताऊँगा, चिंता की कोई भी बात नहीं है। ओके सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये होता है कि जब बिजनेस को, पार्टनरशिप हमको प्रॉफिट्स होते हैं, तो प्रॉफिट्स होता है तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर के बारे में सोचती है कि देखो फ्यूचर में हमारे जितने यहाँ पर एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, अगर किसी की हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, किसी को चोट लग जाए, इंजरी आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो उस वक्त उनको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो कंपनसेशन कहाँ से लाएंगे हम? अरे अभी से अगर हम प्रॉफिट निकाल के रख देते हैं, कुछ पैसा निकाल के रख देते हैं, तो वहाँ से उसको दे देंगे। तो वो फ्यूचर के एम्प्लॉइज़ के क्लेम के बारे में सोच करके बिजनेस क्या करता है, कुछ प्रॉफिट निकाल करके वो रख देता है। अब मान लीजिए दो ही पार्टनर्स थे, ए पार्टनर था, बी पार्टनर था, ठीक है। उन्होंने अपने प्रॉफिट में से 20,000 रुपीज़ निकाल के रख दिए। किस लिए? वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन को, यानी वर्कमैन मतलब एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के लिए रिजर्व बना दिया प्रॉफिट में से। तो वो 20,000 का जो प्रॉफिट निकाल के रखा है ए और बी ने, उसमें आधा शेयर किसका है? अगर मान लो इक्वल रेशो था दोनों का, 1:1 रेशो था ए और बी का, तो उसमें आधा प्रॉफिट गया हुआ है ए का और आधा प्रॉफिट गया हुआ है बी का। ठीक है। अब यहाँ पर नया पार्टनर एंट्री मारता है, सी नया पार्टनर आया और बोलेगा मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, ये वो ये सब बोलेगा। तो आप फ्यूचर में अगर उस रिजर्व को बांटोगे तो सी क्या बोलेगा, इसमें तो मेरा भी हिस्सा है। तो वो चीज़ ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, आज ही इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेते हैं। कैसे करते हैं मैं समझाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इसको हम समझेंगे केस वाइज, यानी केस 1-2 करके एग्जांपल कराऊंगा, उसमें क्लियर कर लेंगे। सबसे पहली बात ये क्या है, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, यानी फर्म्स के प्रॉफिट में से ये रिजर्व बनाया जाता है टू पे क्लेम्स टू एम्प्लॉयज़ को क्लेम्स देने के लिए इन केस ऑफ एनी इंजरी टू एम्प्लॉयज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इट इज़ ट्रीटेड एज फॉलोज। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, केस 1 केस 2 करके इसको समझेंगे। ओके तो यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स से इक्वल पार्टनर्स, इन्होंने रिजर्व बनाया हुआ है कितना, 10,000 का। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस 10,000 में आधा हिस्सा ए का है और आधा हिस्सा बी का है, यानी ये प्रॉफिट में से बना है तो इसमें से प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ होगा। तो 10,000 में 5,000 रुपीज़ गए होंगे ए के और 5,000 रुपीज़ गए होंगे बी के। ये क्लियर है? ओके। बट अब मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रहा। क्वेश्चन में देखो क्या होगा, क्वेश्चन बोलेगा देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लेम और नो क्लेम, यानी कि नया पार्टनर एडमिट हुआ सी, तो ए और बी ने बोला देखो नया पार्टनर सी आ रहा है, तो सी के आने से पहले पहले क्या काम कर लो, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लो, जो भी होता है कर लो। तो ए ने बोला बी को, भाई जरा देख कर फैक्ट्री में किसी का हाथ पैर तो नहीं टूटा। अब वो गया, जाकर पूछा एम्प्लॉय से भाई, तो एम्प्लॉय बोले भाई सब सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी क्लेम क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं है, इसकी बात का मतलब ये होता है कि आप ये समझो कि किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी पैसा हमें किसी एम्प्लॉय को नहीं देना है। अब आप ये बताइए कि अगर आप इस WCR में से, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 10,000 के अमाउंट में से अगर कुछ भी पैसा आपको बाहर वालों को नहीं देना है, कंपनसेशन नहीं देना है, तो पूरा का पूरा पैसा किसका है? सर ए और बी का है। तो क्या करें, ए और बी में ट्रांसफ़र कर दो। कैसे करेंगे ये देखिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर केस नंबर 1, जहाँ पर कोई भी क्लेम नहीं है। तो जब कोई भी क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने आपको बताया था किस नेचर का होता है, क्रेडिट नेचर का। और जब इसको बांटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में फुल फॉर्म ही लिख कर आएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा एस कैपिटल में और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा बी की कैपिटल में भी, तो है 2B's कैपिटल। कितना सर, ये था 10,000 का, तो 10,000 WCR में और इनके 1:1 ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र हो जाएगा 5,000 एंड 5,000। इज इट क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर 2 की। ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, सेम सिचुएशन है, बट इस बार आपको क्लेम दे दिया, यानी कि ए ने बोला बी से भाई जरा जा देख कर आ, एम्प्लॉय सही है क्या? तो एम्प्लॉय के हाथ तो सही सलामत थे, लेकिन एक पैर गायब था। तो एक पैर कहाँ गया? टूट गया। जाके उससे बोला भाई सब सही सलामत। वो बोला भाई हमारा तो पैर टूट गया ना, हमको तो क्या चाहिए, इंजरी हो गई, हमको क्या चाहिए, क्लेम चाहिए। क्लेम कितना मांगा उसने? 10,000 का। तो आप ये बताइए इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 10,000 के अमाउंट में से 2,000 आपको किसको पे करना पड़ेगा? क्लेम में देना पड़ेगा। बाकी बचे कितने? 8,000। 8,000 क्या करेंगे सर, ए और बी बांट लेंगे। कितना कितना? आधा आधा। तो क्या करना है आपको केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में क्या करना है आपको, आप एंट्री बनाएंगे WCR अकाउंट डेबिट। कितना था WCR? 10,000 का। इसमें से कुछ पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है क्लेम में, तो आप लिखेंगे क्लेम फॉर कंपनसेशन। कितना सर? 2,000 देना है। अब ये बताइए अगर 10,000 के रिजर्व में से आपने 2,000 रुपये क्लेम में दे दिए तो बचे कितने? 8,000। उसको क्या करेंगे, उसके पार्टनर्स बांट लेंगे ए और बी। तो यहाँ पर चला जाएगा ए की कैपिटल में
और कुछ अमाउंट चला जाएगा बी की कैपिटल में। सर कितना अमाउंट जाएगा? सर जो रिमेनिंग अमाउंट है ना 8000 वो बटेगा उनके ओल्ड रेशो में 1:1 में, तो 4000 मिलेगा ए को और 4000 मिलेगा बी को। इसके बाद हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स है, सी एडमिट हुआ है, सेम सिचुएशन है, 10,000 का WCR है, बट इस बार क्लेम कितना है 10,000। तो सर इस बार क्या हुआ, ए ने बी को भेजा जा जरा देख करा, तो वहाँ पर उसके हाथ तो दोनों हैं बट पैर दोनों ही गायब हैं, दोनों टूट चुके हैं। तो एम्प्लॉय ने मांगे 10,000 कंपनसेशन देने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, केस नंबर 3 में, 1 मिनट रुक जाइए बस। ओके अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 में हमारे पास क्लेम कितना है? सर केस नंबर 3 में हमारे पास क्लेम है कितना, 10,000 का। तो आप बताइए आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था, 10,000, क्लेम भी कितना है 10,000, तो क्या कुछ पार्टनर से बटेगा? आंसर इज नो। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। तो सर हमारे पास WCR था 10,000 का और क्लेम भी कितना है 10,000 का, तो एंट्री बन जाएगी ये। क्लियर? ओके अब हम बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 में 2 पार्टनर्स है, ए और बी, सेम सिचुएशन है यहाँ पर, बट इस बार क्लेम कितना है 12,000 का। अब आप ये देखिए कि क्लेम कितना है 12,000 का। 12,000 में से 10,000 तो हमारे पास देने के लिए हैं हमारे WCR में, हमारे रिजर्व में, बट क्या आपको नहीं लगता कि हमारी 2,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई है? अरे 12 देने हैं ना, 12 में 10 तो हमारे पास हैं, बट 2,000 रुपये और देने पड़ेंगे, तो हमारी लाइबिलिटी 2,000 से बढ़ गई है। और मैंने आपको बताया था जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है नुकसान होता है, और नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पर देखो एंट्री क्या बनेगी केस नंबर 4 में हमारे पास WCR देने के लिए कितना है? सर हमारे पास WCR है सिर्फ 10,000 का, जबकि हमें क्लेम कितना देना है? तो सर हमें क्लेम देना है, क्लेम फॉर कंपनसेशन देना है 12,000 का। तो 12,000 क्लेम फॉर कंपनसेशन देना है, 10,000 का WCR है, तो 2,000 का जो ये डेबिट में आ रहा है ना बैलेंस, ये आएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। आप सिंपल सोचो यार, हमें 12,000 रुपये देने हैं, 10 हमारे पास हैं, तो 2,000 की हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, तो एंट्री बन जाएगी ये। लेकिन ध्यान रखना जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाए तो आपका रिवैल्यूएशन लॉस हो चुका है डेबिट होने की वजह से, तो लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। तो एक और एंट्री यहाँ पर बन जाएगी, एज कैपिटल बीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, यानी कि पहले रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना? जितना वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हुआ था 2,000, और अब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस इनके ओल्ड रेशो में, यानी 1,000 इसको और 1,000 इसको। इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया है अपना WCR। सिंपल है, आपको क्या ध्यान रखना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट नेचर का होता है, जब उसको बांटेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, और जितना क्लेम में जाएगा उतना क्लेम में ट्रांसफर कर दो, और जितना क्लेम में नहीं जाएगा जो बचेगा वो पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये तो आपको मैंने बताई एंट्रीज। लेकिन अगर मान लो ये हमें डायरेक्टली पोस्ट करना पड़े, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं, मान लो 3 पार्टनर्स और 3 कॉलम के साथ बनेगा ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पर ये ए, ये बी और ये सी, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है? तो आप WCR को ट्रांसफ़र करोगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाई WCR। फॉर एग्जांपल 10,000 का था, ए और बी में बटना था 5,000, तो यहाँ लिख दोगे 5,000 ए को और 5,000 बी को। सर सी में नहीं आएगा? सर सी तो नया पार्टनर है, उसमें नहीं आएगा, उससे कोई भी लेना देना इसका नहीं है। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? आंसर इज येस। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया है अपना WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके तो आपको मिलते हैं नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।